श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत जी का द्वितीय स्कंद मंगलाचरण। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण तथा मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, सामवेद के मर्म को जानने वाले ऋषि मुनि अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा जिन परमात्मा का गायन करते हैं, योगी जन ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करके जिनका दर्शन करते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी देवता, असुर तथा अन्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, उन स्वयं प्रकाशवान परमेश्वर को नमस्कार है। अथ प्रथम अध्याय आरंभ। दोहा। विराट रूप और ध्यान विधि कही शुकन समझाए, सुनत परीक्षित चित्त सो मुनि चरणन शिरनाए। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण, कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, योगीजन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा सांसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। वे सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री प्रसंग में कट जाती है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वे अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्यों के लिए शास्त्रों ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य हैं। ये संपूर्ण बातें इस प्रश्न के अंतर्गत हैं। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अभय होने के लिए सर्वशक्तिमान, सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्ति से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा उत्तम भगवतनिष्ठ बना ले कि अंतकाल में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र यही तात्पर्य है। हे राजा परीक्षित, संपूर्ण बड़े बड़े ऋषिवर और मुनीश्वर जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति कर चुके हैं, वे भी भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भगवत स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंतकाल में श्रवण करके पूर्ण अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं स्वयं निर्गुण रूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सांगोपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो। इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथा अमृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप, तप, कर्म, योग, साधन, यज्ञ इत्यादि की अपेक्षा केवल नाम संकीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञानवश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम
संकीर्तन, कथा श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा शटवांग ने भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लेकर केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त किया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि जीवन में शेष है। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करे और उत्तम एकांत स्थान में विधिवत आसन लगावे। इसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राओं वाले प्रणव का अपने मन में ही मन में जाप करे। यह प्राणवायु तथा मन को वश में करने का उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए और इस प्रणव का निरंतर जप करते रहना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। तत्पश्चात चित्त को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक अंग का ध्यान करके उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता है। यदि भगवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारणा लगाए रखना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मनुष्य के अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारणा है? वह धारणा किस में की जाती है और उसे करने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम अपने शरीर को वश में करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ संपूर्ण विषय कामनाओं की इच्छाओं को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। तत्पश्चात अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझाकर चारों तरफ से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर पैर आदि को समेटकर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट रूप का ध्यान करे और यह समझे कि यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सब को धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुष विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पाताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल उनके पंजे और पैर के तलवा, महातल उनकी एड़ी की ऊपर की गांठें हैं, उनके पैर की पिंडली तलातल है, उनके दोनों घुटने सुतल हैं, उनकी दोनों जांघें वितल हैं और अतल तथा उनका पेड़ू भूलोक है। हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्गलोक, कंठ को महलोक, मुखारबिंदु को जनलोक और मस्तक को तपलोक योगी जन मानते हैं। उन सहस्त्र शीर्ष भगवान का सिर ही सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उनकी बाहु हैं, दिशाएं कान हैं तथा शब्द सुनने की इंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार नासिका हैं, छिद्र तथा गंध सूंघने वाली इंद्री है। अग्नि उनका मुख है, अंतरिक्ष उनके नेत्र हैं, सूर्य उन दोनों की ज्योति है, उनकी पलकें दिन और रात्रि हैं। ब्रह्मलोक उनका भ्रू विलास है, तालु
जल और जिह्वा रस है। भगवान का मस्तक वेद है और दाढ़ें यम हैं। स्नेह दात हैं तथा उनकी मधुर मुस्कान जगत को मोहित करने वाली माया जी हैं। ऊपर का ओंठ लज्जा है और नीचे का ओंठ लोभ है। उनके स्तन धर्म और पीठ अधर्म है। उनकी मूत्रेंद्रिय प्रजापति ब्रह्मा है। अखंड कोश मित्रा वरुण तथा कोख समुद्र है। उनकी हड्डियाँ पर्वत हैं तथा उनकी नाड़ियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष उन विराट भगवान के रोम हैं और यह वायु उनका श्वास है। उनकी चाल गति है तथा गुणों का चक्कर उन विराट भगवान की क्रीड़ा है। हे राजन, उनके केश बादल हैं, संध्या उनका वस्त्र है, मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महतत्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्रदेव अहंकार हैं। वन्य पशु उनकी कमर हैं तथा हाथी घोड़े व खच्चर विराट भगवान के नख हैं। भांति भांति के पक्षीगण उनकी कला है। बुद्धि मन है और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा चारण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। दैत्य राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण मुखार बिंदु, क्षत्रिय बाहुवे, वैश्य जंघाएं तथा शूद्र उनके चरण हैं। संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञ जो देवताओं के निमित्त किए जाते हैं वे उन विराट भगवान के कर्म हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान कराया है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि से मन को वश में करके इसी विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य सांसारिक विषयों में आसक्ति होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर कराता है। श्री हरि श्री हरि।